रहीम। आप देख रहे हैं साजिद बशीर यूट्यूब चैनल। आज हम साबिक वजीर आज़म इमरान खान के 3 साला दौरे हुकूमत पर रोशनी डालेंगे और देखेंगे कि 3 साला दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब ने क्या अचीवमेंट हासिल की और क्या कारनामे सर अंजाम दिए। इमरान खान साहब ने 18 अगस्त 2018 को एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाया। तो इमरान खान साहब का पहला जो इम्तिहान शुरू हुआ था 14 फरवरी 2019 को पहला इम्तिहान शुरू हुआ। और जब ये इम्तिहान इस वाक़े से शुरू होता है कि जब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में इंडियन फौजियों की गाड़ियों को मुजाहिदीन ने खुदकुश धमाके के जरिए उड़ा दिया और जिससे इंडियन फौजी मारे गए। और इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इन सब वाकयात का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया और ये इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान ने ये मुजाहिदीन इंडिया भेजे हैं। और पाकिस्तान ने इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत की और तरदीद की और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी बर वक्त इसकी तरदीद की। लेकिन 26 फरवरी को इंडिया ने पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के बालाकोट के इलाके में रात की तारीकी में हमला कर दिया। लेकिन शून्य किस्मत से पाकिस्तान का कोई नुकसान ना हुआ, चंद दरख्त ही को नुकसान हुआ और उसी वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स हरकत में आई। उनको देखकर डर कर इंडियन त्यारे पाकिस्तान की हदूद से बाहर चले गए और पाकिस्तान ने इस चीज को अपने मुल्क पर हमला तस्वर किया। फिर शाम को DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने कहा कि इंडिया ने हम पर अटैक किया, अब हम इसका जवाब देंगे, हम अपनी मर्जी का पॉइंट, अपनी मर्जी का सपोर्ट मुंतखब करेंगे। फिर पूरी दुनिया ने देखा 27 फरवरी को सुबह 8 बजे पाकिस्तान के हथियारों ने इंडिया की जो फौजी तनसीबात थी उन पर अटैक किया, उनको फौजी लिहाज से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और फिर इंडियन फोर्सेस के हथियारे भी हरकत में आए। उनमें से एक हथियारा पाकिस्तान के हदूद में दाखिल हो गया। हथियारा पाकिस्तान के हदूद में जब दाखिल हुआ तो पाकिस्तान फोर्स के एक नौजवान लेफ्टिनेंट हसन सदीकी ने उस हथियारे को निशाना बनाया और उस हथियारे के जो पायलट थे अभिनंदन, वो पाकिस्तानी हदूद में गिर गए, उनका हथियारा तबाह हो गया और वो पाकिस्तानी फौज ने उनको कैप्चर कर लिया। और जो दूसरा हथियारा था नुमान अहमद खान, उन्होंने जो मिसाइल मारा वो इंडियन हथियारे को जब मिसाइल लगा तो वो हथियारा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में जा गिरा। तो उनका जो पायलट था अभिनंदन, वो पाकिस्तानी फौज ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन चंद दिनों के बाद वियना कन्वेंशन के तहत उसको रिहा करना पड़ा। उसको चाय की प्याली चाय पिलाकर उस वियना कन्वेंशन के तहत उसको वापस वाघा बॉर्डर के जरिए भेज दिया गया। और इस तरह पाकिस्तान ने जबरदस्त रिएक्शन दिया और उसके बाद इंडिया की ये जुर्रत नहीं हुई कि पाकिस्तान पर इमरान खान की हुकूमत के दौरान हमला करने के बारे में सोचे। दूसरा, इमरान खान का जो सबसे बड़ा कारनामा है, उसके बाद कोरोना की वबा आई और कोरोना की इब्तिदा चाइना के एक शहर वुहान से शुरू होती है और उस वबा ने पूरी दुनिया को बहुत जल्द अपनी लपेट में ले लिया और पाकिस्तान भी मुतासर हुए बगैर ना रह सका। तो उस दौर में इमरान खान साहब ने बेहतरीन स्ट्रेटजी इख्तियार की और चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और चाइना ने उस सूरत में हुकूमत पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इमदाद दी। वेंटिलेटर फराहम किए गए, वैक्सीनेशन करवाई गई अपने लोगों की और हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको उनका लिबास मुहैया किया गया। यानी कि चाइना ने टेक्निकल असिस्टेंस के तौर पर भी हमारे हेल्थ वर्कर्स की इमदाद की। और इमरान खान साहब ने उस दौर में पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया और इमरान खान साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए अपने लोगों की हिफाजत की, उनकी मुआशत को बचाया और उस दौरान असास प्रोग्राम के जरिए लोगों की इमदाद भी की गई।
जिससे पाकिस्तान का जानी और माली लिहाज से बहुत कम नुकसान हुआ। पाकिस्तान उस क्राइसिस से निकल गया। उसके एज कंपैरिजन हम इंडिया की तरफ देखते हैं तो इंडिया ने पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा दिया, जिसकी वजह से इंडिया की मुआशियत बैठ गई, इंडिया की बहुत ज्यादा जानी नुकसान हो गया। और इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्क को कोरोना की वबा से बचा लिया। उसके बाद हम बात करते हैं पूरी दुनिया में हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो यूरोप के ममालिक हैं, खास तौर पर फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क और नॉर्वे जैसे ममालिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं और आपके कार्टून खाके तैयार करते हैं, और जिसकी वजह से मुसलमानों की दिल आजारी होती है। तो मुसलमान क्या करते थे? मुसलमान अपने मुल्क में एहतजाज करते थे, हंगामे करते थे। इमरान खान साहब ने टर्की, सऊदी अरब, यूएई, मलेशिया, ईरान, इन ममालिक से मिलकर एक लाएमर मरतब किया। इमरान खान साहब ने कहा कि हम अपने मुल्क का क्यों नुकसान करते हैं, इसका ये हल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सब मुल्क इकट्ठे हुए, उन्होंने जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद पेश की, उस करारदाद को मंजूर किया गया। तो उसके बाद उस करारदाद को इस्लामी फोबिया का नाम दिया गया। तो उसके बाद हमने देखा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के वाक़यात में नुमायां हद तक कमी हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा कारनामा है। सदर पाकिस्तान अयूब खान के दौरे हुकूमत के दौरान पाकिस्तान में डैम तमीर किए गए थे, लेकिन सदर अयूब खान के दौर के बाद कोई डैम तमीर नहीं किया गया था। लेकिन इमरान खान के दौरे हुकूमत के दौरान दो बड़े डैम तमीर किए जा रहे हैं, दयामर भाषा डैम और मोहम्मद डैम, और इन डैम्स पर तामीर जारी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये डैम भी कंप्लीट हो जाएंगे। और इमरान खान साहब की एक बहुत ही मशहूर अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर है, और इस तकरीर जब इमरान खान साहब ने ये तकरीर की थी तो जो असम्बली के अंदर इंडियन मंदूब थे उनके चेहरों पर मायूसी नुमाया नजर आ रही थी। उस तकरीर ने बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में अच्छा तासर पैदा किया। और इमरान खान साहब का एक बहुत ही अवामी फलाह के मंसूबे भी उन्होंने शुरू किए, जैसे कि हेल्थ कार्ड का मंसूबा शुरू किया, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत उन्होंने पाकिस्तान के जो जिनमें उनकी अपनी हुकूमत थी, जैसे पंजाब, केपी के इन इलाकों को उन्होंने हेल्थ कार्ड दिए गए। उन हेल्थ कार्ड्स के अंदर 10 लाख तक की अमाउंट थी, वो लोग सरकारी या निजी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते थे। और इसके साथ ही इमरान खान साहब ने लंगर खाने, गरीबों को 2 वक्त की रोटी मिल सकती है, वो इंतजाम उन्होंने किया, और पनाह गाहें, लोगों की रिहाइश के इंतजाम भी किए। और अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्री की सूरत देखें तो इमरान खान के दौरे हुकूमत से पहले जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी वो जोबोहाली का शिकार हो चुकी थी। लेकिन इमरान खान साहब ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राहत दी, और उसी दौर में कोरोना के दौरान हमने देखा पूरी दुनिया की इंडस्ट्री बंद हो चुकी, लेकिन पाकिस्तान की इंडस्ट्री चलती रही, और उस इंडस्ट्री ने बहुत ज़रा ज़र मुबादला कमाया, अपने एक्सपोर्ट्स दुनिया के दूसरे ममालिक को भेजी, जिससे पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिवाइवल आया। और इसके साथ ही इमरान खान साहब ने कंस्ट्रक्शन, तामीरात को भी इंडस्ट्री का दर्जा दिया, और पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन को जब इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया, इस इंडस्ट्री ने भी बड़ी तेजी से ग्रोइंग की। और अब तक इतना ही। देखते रहिए साजिद बशीर यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। शुक्रिया।